नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए आया हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा जजमेंट पास करा है और बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट पास करा है। ये ऑफिशियल जजमेंट की कॉपी मैंने आपके सामने ओपन करके रखी हुई है। लगभग 144 पेजेस की अपनी ये फाइल है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक सटीक बात बोली है, तो आपके एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप जुडिशरी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एमसीक्यू के अंदर ये वाला सवाल तो 100% आएगा। और अगर आप एआईबी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे ना रीसेंट जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो पास करे जाते हैं वो पूछे जाते हैं, तो उन पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये जजमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहां पे क्या बोला गया है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पर्टिकुलर स्टेट के अंदर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने प्रेजेंट मैनुअल बनाती है। अब प्रेजेंट मैनुअल के अंदर जो उन्होंने अपने रूल्स बनाए हुए हैं, तो उसके अंदर मेंशन करा हुआ है कि भाई देखो, अगर आप फला फला कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको ये पर्टिकुलर काम करना पड़ेगा। अगर आप फला फला कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको ये पर्टिकुलर काम करना पड़ेगा। अब पॉइंट ये आता है कि प्रेजेंट मैनुअल के अंदर ना अपना एक रजिस्टर्ड होता है, तो वहां पे बोला जाता है, लिखा भी जाता है कि अच्छा, तुम प्रिजनर हो यानी कि तुम कैदी हो। अच्छा, कोर्ट ने तुम्हारे को सजा सुना दी है यानी कि तुम्हारे को कन्विक्शन हो चुकी है। अब तुम जेल में आओगे तो तुम कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो, तो वहां पे पहले से उसकी कास्ट पूछी जाती है, जाति पूछी जाती है कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो। अब उसके बाद फिर पर्टिकुलर व्यक्ति को अगर वो लोअर कास्ट का होगा तो उसको जो काम दिया जाता है, जो क्रिमिनल मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है वो काम दिया जाता है। अगर आप थोड़ी ऊंची जाति के हो, थोड़ी अपर कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको काम दूसरा दिया जाएगा। जैसे कि अगर कोई भी कैदी, अगर कोई भी प्रिजनर, अगर कोई भी कन्विक्ट व्यक्ति जेल के अंदर आता है तो प्रिजन मैनुअल के तहत अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के अपने होते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग राज्यों के अपने अपने प्रेजेंट मैनुअल तैयार करे गए हैं। और हो गया 2016 के अंदर भी अपने क्रिमिनल मैनुअल्स अमेंड करे गए थे, तो टाइम टू टाइम अपने अमेंड करे जाते हैं। तो उसके अंदर अगर आप लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको साफ सफाई का काम दिया जाएगा, टॉयलेट साफ करने का काम दिया जाएगा, क्लीनिंग एंड स्वीपर का जो भी काम होता है वो लोअर कास्ट के लोग ही करेंगे। और अगर कोई खाना बनाने वाला काम है तो ये वहां पे क्रिमिनल मैनुअल के तहत एक तौर तरीका बना दिया गया था कि अगर आप ऊपर जाति के हो, अपर कास्ट के हो, तो आपको खाना बनाने का काम आपके हाथ में होगा। कोई भी जो लोअर कास्ट का या निचली जाति का अगर कोई भी मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी से कोई बिलोंग करता है व्यक्ति है और वो अपनी जेल के अंदर आ चुका है, तो भैया उसको कभी भी खाना बनाने का अधिकार नहीं है। वो खाने पे हाथ, किचन में जाके खाना बना नहीं सकता है, हाथ भी नहीं लगा सकता है। ये एक मान्यता रखी हुई थी। तो इससे अब क्वेश्चन दिमाग में आता है, आप लोग एक एडवोकेट क्यों ना हो, आप लोग एक जुडिशरी एस्पिरेंट क्यों ना हो, तो ये सारी बातों से आपको कहीं लगता है कि संविधान का हमारा कौन सा आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है। तो आप में से कितने लोग आर्टिकल का नाम जानते हैं, एक बार चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। तो इसका मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। एक आर्टिकल में 15 आता है। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि कोई भी सरकार, भले वो राज्य सरकार हो, भले वो केंद्र सरकार हो, तो कोई भी सरकार अपना भारतीय नागरिकों के साथ में अपना वायलेशन नहीं करेगी। वायलेशन यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी कि आप अलग जाति के हो तो आपको अलग काम करने को मिलेगा, आप अलग जाति के हो तो आपको अलग काम करने को मिलेगा। तो ये कहने का क्या मतलब है, भाई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना जाति के आधार पे, तो क्या सरकार के पास अधिकार है जाति के आधार पे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करने का? तो इसके लिए हमारा आर्टिकल में 15 है। आर्टिकल में 15 कहता है कि कोई भी सरकार डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तो ये 5 आधार पे सरकार जो है भारतीय नागरिकों के साथ में, भले ही वो एक आम आदमी क्यों ना हो, भले ही वो जेल का कैदी क्यों ना हो, उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। तो बड़ी क्या हो रहा है, ये तो अपना भेदभाव है। क्रिमिनल मैनुअल के अंदर अपने रूल्स बना दिए हैं और साफ साफ भेदभाव करा जा रहा है। तो क्या यहां पे भेदभाव करना एक उल्लंघन करना होगा या नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस के अंदर सुकन्या शांता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2024 अभी एक दो दिन पहले अपना जजमेंट पास करके इस बात को साफ तौर पे बोला है, ये आर्टिकल में 15 का वायलेशन है, ये डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कि जाति के आधार पे, रंग के आधार पे और अपना कास्ट के आधार पे, कौन से आप जाति से बिलोंग करते हो, कौन से धर्म से बिलोंग करते हो, और आप आदमी हो, औरत हो, इस आधार पे, और आपका जन्म स्थान, जन्म भूमि कौन सी है, इस आधार पे कभी भी सरकार कोई भी ऐसा प्रोविजन, कोई भी ऐसा मैनुअल, कोई भी ऐसा जेल मैनुअल या कोई भी तरह की पॉलिसी, कोई भी तरह का कानून सरकार नहीं बना सकती है। अगर बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऐसे कानून को आर्टिकल नंबर 13 के तहत नल एंड वॉइड घोषित कर देंगे। ये बात आ जाती है। अब इसके अंदर एक और बात आती है कि भाई अगर एक हमारा एक और आर्टिकल का वायलेशन है जिसको हम बोलते हैं अनटचेबिलिटी।
जिसको हम बोलते हैं अनटचेबिलिटी, आर्टिकल नंबर 17। तो अनटचेबिलिटी हमारा क्या है, एक तरह से एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है। यहां पे कोई भी तरह की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं करी जा सकती है। तो अगर मैं कोई निचली जाति का से बिलोंग करता हूं, तो ऐसे केस में क्या मेरा आर्टिकल 17 का यहां पे वायलेशन किया जा रहा है? बिल्कुल करा जा रहा है। क्या आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है कि भैया मेरा अपना जीने का अधिकार है, मेरे को संविधान ने जीने का अधिकार दे रखा है, भले ही मैं कोई भी जाति से बिलोंग करता हूं। आप कौन होते हो मेरी जाति के ऊपर क्वेश्चन उठाने वाले और मेरी जाति के आधार पे मेरे को काम बांटने वाले? कि अगर मैं निचली जाति का हूं तो मैं टॉयलेट साफ करने का काम करूंगा, साफ सफाई का काम करूंगा, स्वीपर का काम करूंगा, लेकिन अगर मैं ऊपर जाति का हूं तो मैं खाने बनाने वाले का काम, एक प्रोमिनेंट काम मैं करूंगा। ये काहे की इंसाफ हुआ? ये काहे का संविधान का पालन करते हुए अपना प्रोविजन बनाने का अपना कौन सा तौर तरीका हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुकन्या शांता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के तहत, इस केस के तहत पूरे के पूरे यहां पे साफ तौर पे बोल दिया है, एंड कास्ट बेस्ड अलॉटमेंट ऑफ वर्क टू प्रिजनर्स, डिलीट कास्ट बेस्ड कॉलम इन प्रेजेंस रजिस्टर। तो ये लाइन आप इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट यही लाइन आपसे पूछी जाएगी, डायरेक्ट आपसे यही लाइन पूछी जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसे कौन से केस के अंदर अपना कास्ट बेस्ड अलॉटमेंट ऑफ वर्क को डिलीट करने के लिए, प्रिजन के जो रजिस्टर होते हैं उसमें कॉलम को डिलीट करने के लिए कौन से केस के अंदर ये बात बोली है? तो आपका आंसर होना चाहिए सुकन्या शांता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2024 सुप्रीम कोर्ट। तो और मैं आपको एक और बात अपना बताना चाहूंगा कि आपके दिमाग में आना भी चाहिए कि सर ऐसे कितनी स्टेट्स थी जिसके प्रिजन मैनुअल के अंदर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था? तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तहत 13 मेजर स्टेट्स थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन करा कि भैया आपका सरकार, आपका प्रिजन मैनुअल के अंदर ऐसे डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो सकता है? कि देखो अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग मार्जिनलाइज्ड सोसाइटीज होती हैं, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग अपर कास्ट होती है, हर स्टेट में अलग अलग अपना मान्यता होती है, और किसी स्टेट में कोई अलग मान्यता है, किसी स्टेट में कोई अलग मान्यता है, तो जाति भी अलग अलग होती है। तो इसी वजह से यहां पे बोला गया था कि मैं स्टेट्स का नाम बता देता हूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र एक्सेट्रा। ठीक है, ये चुनिंदा अपनी कुछ स्टेट्स थी जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन रेज करा कि आपके प्रेजेंट मैनुअल के अंदर यहां पे ये पॉइंट जो है जाति के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहा है? ये बहुत गलत बात है। हम अभी के अभी ऑर्डर करते हैं इस कॉलम को डिलीट करा जाए, एंड आपके जो प्रिजन के अंदर रजिस्टर बनाए जाते हैं जाति के आधार पे, जब भी प्रिजनर्स आते रहते हैं ना तो उनकी कास्ट भी पूछी जाती है, आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हो, फिर रजिस्टर में एंट्री करी जाती है, फिर आगे चल के जब वो अपना प्रिजन के अंदर जाते हैं तो उसी के जाति के आधार पर ही अपना अलॉटमेंट होता है। अब इसके ऊपर रोक लगा दी है, कंप्लीटली बैन कर दिया है, कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, कंप्लीटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्ट्रक डाउन कर दिया है। आपका क्या मानना है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कदम एक बेहतर बनाया है संविधान का पालन करने के लिए? क्या ये कदम बेहतर बनाया है या नहीं बनाया है? आपका क्या मानना है एक बारी चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। साथ ही में आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी जुडिशरी की भी तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे होंगे, बट उनको थोड़ा सा एक डायरेक्शन की जरूरत है। तो आप लोगों को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन है। आप लोगों को एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करोगे ना तो उसके अंदर आपको कंप्लीट बैच लेने की जरूरत नहीं है कि चलो यार मैं पूरा का पूरा बैच लेके फंस गया। आपको यहां पे सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देखने को मिलती है कि अगर आपको लगता है यार मेरा कॉन्स्टिट्यूशन वीक है, बैच अवेलेबल है। अगर आपको लगता है मेरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम वीक है, बैच अवेलेबल है। अगर आपको लगता है मेरा टीपीए वीक है, बैच अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को अब नए कानून भी पढ़ने, जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अब आने वाले टाइम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अक्टूबर के एंड में हम स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल शुरू से लेके बिल्कुल एंड तक जितने जजमेंट हैं, जितने केस लॉज हैं, जितनी आंसर राइटिंग है, जितने प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, जो बातें हमें एक जुडिशरी के अंदर अटेम्प्ट देना है ना, मैं जुडिशरी के अंदर जब अटेम्प्ट देने जाऊंगा तो वो सारी की सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। अब आने वाले टाइम में हमारा भारतीय न्याय संहिता भी आएगा, बट स्टार्टिंग में ये दो सब्जेक्ट जो ज्यादा परेशान करते हैं, एक तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्लस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये भी स्टार्ट करेंगे। और आपको लगता है मेरा पूरा फैमिली लॉ वीक है, जिसमें हिंदू लॉ पूरा का पूरा, जिसमें हमारे 3-4 सब्जेक्ट्स हैं, एक मुस्लिम लॉ, कंप्लीट आपको डिटेल में विद केस लॉज आपको पढ़ाया हुआ है, तो आपके लिए बैच अवेलेबल है। और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो आप लोग एक्सप्लोर जरूर कर सकते हो। अगर कोई बैच नहीं भी लेना तो फ्री कंटेंट के अंदर भी आपको थोड़ा बहुत मटेरियल अच्छा खासा अवेलेबल है, धीरे धीरे और भी मटेरियल आपके लिए अपलोड करवा दिया जाएगा। तो एक बार बैच डाउनलोड करके आप एप्लीकेशन को जरूर लेने के लिए प्रेफर करिएगा। और फिर आप मेरे को रिव्यू जरूर बताना कि सर मेरे को पढ़ाई करके पर्टिकुलर स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के अंदर कैसा लगता है। और साथ में अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर बिना मत जाइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।